नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। अब जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिफरेंट मेथड के साथ हमने इसे सॉल्व किया था, क्रैमर रूल के साथ, इन्वर्स मेथड के साथ। लेकिन जो पहले हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हम जो सॉल्व करते थे उनके यूनिक सोल्यूशन आते थे। यूनिक सोल्यूशन का मीनिंग ये है कि अगर हम जो फॉर एग्जांपल वेरिएबल थे x, y, z, इसकी एक एक ही वैल्यू आती थी। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन हो कि जिसके अनलिमिटेड सोल्यूशन हो, उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे वो हम इस क्वेश्चन में करेंगे कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी होती हैं जिन अनडिफाइंड हो। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, वो अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है तो फिर वो जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब यह है कि जो हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की शेप में लिखेंगे। मैट्रिक्स की शेप में लिखा है x, y, z, इसके कोफिशिएंट लिख लिए। x का कोफिशिएंट 1 था, y का 2 है, z का -2 है। सेम सेकंड इक्वेशन में चेक किया है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का 1 है और z का 5 है। देन x का 5, y 4 एंड z 8। सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया है। 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं, सबसे पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखा है। जब फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे इसके रो इसके कॉलम कैंसल, बाकी एलिमेंट हमारे पास आएंगे 1, 5, 4, 8, 1, 5, 4, 8। देन हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है कि जो मिड वाला हम एलिमेंट लिखते हैं इसका हम साइन चेंज कर देते हैं। ये +2 है, इसे हमने -2 लिख लिया है। जब -2 लिखेंगे इसकी रो इसका कॉलम कैंसल, बाकी एलिमेंट आ जाएंगे 2, 5, 5, 8, 2, 5, 5, 8। देन -2 एंड ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, तो बाकी एलिमेंट आएंगे 2, 1, 5, 4, 2, 1, 5, 4। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसे सॉल्व करेंगे। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 के साथ, 8 - 20, फिर 2 को 8 के साथ एंड 5 को 5 के साथ, 16 - 25। देन 2 को 4 के साथ, 5 को 1 के साथ। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल आ रहा है। अब 0 के इक्वल डिटर्मिनेंट आ गया तो इसका मतलब ये है कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसके होमोजीनियस वाले मेथड से सॉल्व होगा, यूनिक सॉल्यूशन इसका नहीं है। तो अब कैसे होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, इसका डिटर्मिनेंट हमने लिया तो ये 0 के इक्वल आ गया। इट्स मीन इक्वेशन है अनलिमिटेड सॉल्यूशन, यानी इसको जो सॉल्यूशन है वो एक से ज़्यादा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, x + 2y - 2z एंड इक्वेशन नंबर 2 है 2x + y + 5z। तो मल्टीप्लाई 2 बाई इक्वेशन नंबर 2। 2 को हम 1 और 2 को सॉल्व करके इसे z की शेप में लिखेंगे। मल्टीप्लाई 2 से किया हमने इक्वेशन नंबर 2 को। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4x + 2y + 10z = 0। अब इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 3 रख दिया है। इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है और बाद में हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब 1 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास y इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी इक्वेशन हमारे पास आ रही है इस फॉर्म में 3x + 12z = 0। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की है। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे, -12z, 12 को 3 पे डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई है -4z। यानी हम एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, x को भी एंड y को भी। फिर हमने क्या किया, इसी इक्वेशन को, सेकंड वाली इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और देन इसका नाम हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 4 रख देते हैं। फिर हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4, यानी ये 2 वाली जो है ये 4 इक्वेशन में से 2 को माइनस कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 3y - 9z = 0। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारे पास 3z आ गई है। अब हम अगर लेट करते हैं कि जो z वेरिएबल था, जो थर्ड वेरिएबल है वो t के इक्वल है, z को हमने t के इक्वल पुट कर लिया है। देन x किसके इक्वल आ जाएगा, जो x हमने फाइंड किया था, x की वैल्यू हमारे पास आई थी -4z, तो ये आ जाएगा -4t। x की वैल्यू -4t आ गई है, y की वैल्यू 3t आ गई है एंड z की वैल्यू t आ गई है। अगर हमने इसे चेक करना है कि ये सोल्यूशन हमारा
करेक्ट आ रहा है तो हम ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है 5x + 4y + 8z, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल ये है 5x + 4y एंड +8z = 0। इसमें x की वैल्यू हमारे पास आई हुई है -4t प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 3t एंड z = t। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये -20t + 12t + 8t, 12 + 8 20, ये -20t है, ये +20t है, तो ये इसका जो सोल्यूशन है ये 0 के इक्वल आ रहा है। अगर हमने x y z की तीनों वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर अगर हम थर्ड में पुट करेंगे तो उसका आंसर भी जो है वो 0 के इक्वल आएगा। अब x की वैल्यू मेरे पास -4t आ गई है, y की वैल्यू 3t आ गई है एंड z की वैल्यू t आ गई है। तो अब अनलिमिटेड सोल्यूशन का मतलब इसमें यह है कि अगर मैं t की डिफरेंट वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास x, y और z की डिफरेंट वैल्यू आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा, देन z भी 0 आएगा। अगर x की वैल्यू, अगर मैं t की प्लेस पर 1 पुट करता हूँ, t की प्लेस पे 1 पुट करें तो x -4 आ रहा है, y जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा एंड z = 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी इसमें अगर हम t की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो x, y और z के हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन आएंगे, एक से ज़्यादा सोल्यूशन आ रहे हैं, तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन थी।